पता नहीं क्या 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 क्या। वो प्रभु वॉच के विषय में वो मांस खिलाते थे, और वो भी गाय का। लोग पिलाते थे, ईसाई लोग लोग की बात जाना करते। क्या भर दिया था लोगों ने? कचरा। पर किसी प्रभु के दास ने आकर कचरा साफ कर दिया। उन्होंने कहा अरे यीशु तुम्हारे लिए भी है। हालेलुया। आप पढ़ दो। तुम लोग उस समय मसीह से अलग थे, दूर थे, और हम जानते भी नहीं थे, और जानते भी तो हमारी जान पहचान और हमारी सोच उसके लिए अलग प्रकार से थी आगे। और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग की। हम इज़राइली नहीं थे, हम वाचाओं के भागी नहीं थे, हम जगत में आशाहीन थे। पढ़ देना भाई, पढ़ देना यार। और प्रतिज्ञाओं की वाचाओं के भागी। प्रतिज्ञाओं के, ये जो शब्द है ना प्रॉमिस, एक भी प्रॉमिस के अधिकारी नहीं थे। क्या मेरे साथ हैं? हाँ आगे बढ़िए। और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित। आप कैसे थे? आशाहीन, होपलेस, आशाहीन, कोई आशा हमारे पास नहीं थी। हम सोचते थे हम मरेंगे तो कुत्ता बन जाएंगे, बिल्ली बन जाएंगे, या और कोई जानवर में बदल जाएंगे। ये हमारी सोच थी। नहीं नहीं नहीं, अरे हाँ या ना, और साथ दो ना यार। बिल्ली रास्ता काट गई, खड़े क्या हो गया? वो बिल्ली रास्ता काट गई, अब जब कोई दूसरा जाएगा तब मैं जाऊंगा। तकियान उसी सोच विचार में हम फंसे हुए थे। हमारा हालात ऐसे थे। पर आगे क्या हुआ? हम जगत में आशाहीन थे, कोई होप नहीं थी अब, लेकिन आज हमको मालूम है हमारे पास होप है। पर अब मसीह यीशु में। पर अब बोलो, पर अब मसीह यीशु में हम परमेश्वर के पास आ गए हैं। पढ़ना भाई, पढ़ना। तुम जो पहले दूर थे, हम जो मसीह से दूर थे, हम जो अन्य जाति थे और मसीह से दूर थे, मसीह से हमारा कोई नाता ना रिश्ता था, पर अब मसीह के लहू के द्वारा, यीशु के बहाए हुए लहू के द्वारा हम मसीह के पास आ गए। एक बिना रखवाले के थे। बाइबल 15 दूसरा अध्याय 15:3 में लिखा हुआ है, इस्राएल काफी समय तक बिना चरवाहे के और बिना याजक के और बिना सिखाने वाले के रहा। पर अब बोलो, पर अब यीशु मसीह के द्वारा, किसके द्वारा? उसकी कुर्बानी के द्वारा, उसके बहाए हुए लहू के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। जब नेहमिया मंदिर बना रहा था, सुनिए ध्यान से, जब वो नेहमिया जो मंदिर की रिपेयर कर रहा था, बहुत सारे लोग आए और कहने लगे हमें भी आपके साथ काम करने दो, हम भी तुम्हारे परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहते हैं। नेहमिया ने कहा नहीं, यह मंदिर तो हमारे बाप का, हम ही बनाएंगे। लेकिन नए नियम में हमको मंदिर बनाने वाला नहीं, मंदिर बना दिया। मंदिर बनाने वाले की नहीं, अब तो खुद ही मंदिर है। कितना बड़ा सौभाग्य प्रभु ने हमको दिया। हम जगत में आशाहीन थे, हमारा कोई रखवाला नहीं था, पर अब हमारे पास एक महान रखवाला है। हालेलुया। आगे बढ़ दीजिए, क्या लिखा है? पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह यीशु में जो पहले तुम दूर थे, तुम अनभिज्ञ थे, तुम अनजान थे, अब मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। मसीह के लहू के द्वारा क्या हो गए? निकट हो गए। हम निकट आ गए, क्रूस के निकट आ गए, यीशु मसीह के निकट आ गए। और क्योंकि वही हमारा मेल है, वही हमारा मेल है जिसने हमारा मेल परमेश्वर से करा दिया। हालेलुया। हमारे पिता से मिला दिया। हम खोए हुए थे, हमें ढूंढकर पिता से मिला दिया। और इतना ही नहीं, सब चीजों का वारिस बना दिया।
मसीह हमारी आशा है। हालेलुया। पढ़ देना ब्रदर 13 तक। जिसने दोनों को एक कर दिया। दोनों को क्या कर दिया? एक कर दिया। हालेलुया। पढ़िए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 18 पद। 17 और 18 दोनों पढ़ दीजिए। इसलिए मैं ये कहता हूँ, इसलिए पौलुस कहता है, और प्रभु में आग्रह करता हूँ, प्रभु मैं तुम्हें याद दिलाया चाहता हूँ, आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन के अनर्थ रीति पर चलते हैं। हम जब अन्य जाति थे हम भी मन की रीति पे चलते थे। कभी यहाँ जा रहे, कभी वहां जा रहे, कभी यहाँ जा रहे, कभी वहां जा रहे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक परमेश्वर को खोजने में लगे हुए थे। पर अब पढ़ो, तुम अब से फिर ऐसा न चलो। अब ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। कौन मिल गया? प्रभु मिल गया। हम किसकी तलाश में थे? परमेश्वर की। और हमें कौन मिल गया? परमेश्वर मिल गया। पढ़िए आगे। तुम अब से फिर ऐसा न चलो। अब से तुम ऐसे मत चलो। पड़ोसी को बोलो, अब से ऐसे नहीं चलना है, अब से अच्छे चलना है। हालेलुया। हालेलुया। हम राजा के बेटे हैं। कितने लोग राजा के बेटे हैं? तो राजा की तरह एक्ट करो ना। राजा के बेटे हैं तो राजा की तरह एक्ट करो। नहीं करना है? हालेलुया। पौलुस कहता है हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे दिखते हैं जैसे बहुत कुछ रखते हैं। हालेलुया। अरे हाँ है ना? हाँ। तो भाई भी बाहर से बात कर रहा हूँ क्या? मैं भाई भी अंदर से बात करता हूँ, बाहर से करता ही नहीं। हालेलुया। बदनाम है लेकिन बहुतों को धर्मी बना देते हैं। जी बदनाम है नहीं है? एक ही बात का ब्लेम है हमारे पे। ईसाई बनाते हैं। अरे हम ईसाई नहीं बनाते। ईसाइयों से हम पहले दुखी हैं। जितने हैं वो पहले दुख दे रहे। और क्या करना है ईसाई बना के? हमें बनना है तो यीशु का चेला बनना है। बनाना भी है तो यीशु का चेला बनना है। हमें धर्म नहीं, जीवन और मन परिवर्तित करना है। हालेलुया। हालेलुया। हम धर्म परिवर्तन में विश्वास ही नहीं करते। यस। रामलाल ही रहो। हालेलुया। बस यीशु को प्यार करो। हालेलुया। प्रेज गॉड। आगे बढ़ते ना भाई। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। उनकी बुद्धि अंधी हो गई है। और उस अज्ञानता के कारण There is two reason। यहाँ दो कारण है। पहला है, दो कारण यहाँ पर पौलुस बता रहा है जिनके कारण हम मसीह से अलग थे। वारिस होने के बाद भी हमें पता ही नहीं था। सब कुछ हमारे लिए कुर्बान हो गया। यीशु मसीह 2000 साल पहले हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, लेकिन हमें पता ही नहीं था। वो थी अज्ञानता। क्या दो कारण है ब्रदर? पढ़ दीजिए। उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई और उस अज्ञानता के कारण। पहला है अज्ञानता। पहले मैंने बताया जो वारिस होने में बाधा है वो है बाल्यावस्था। नंबर 2 है अज्ञानता। अज्ञानता को मिटाओ। अज्ञानता कैसे मिटेगी? जब आप शिक्षा में रुचि रखेंगे। जब शिक्षा आएगी तो अज्ञानता, अंधेरा हट जाएगा, ज्योति आ जाएगी। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है? अज्ञानता जो उनमें है। हाँ। और उनके मन की कठोरता के कारण। दो रीजन है। यहां लिखा है मन, अज्ञानता और मन की कठोरता। दो रीजन यहां पर पौलुस बता रहा है कि हम इन दो कारणों से परमेश्वर के वारिस नहीं बन पा रहे। परमेश्वर से अलग। ऐसे लिखा है, परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हम परमेश्वरीय जीवन से अलग थे। कारण क्या था? अज्ञानता। यीशु मसीह के विषय में अज्ञानता बनी हुई थी कि यीशु ईसाइयों का प्रभु है। लैक ऑफ नॉलेज। आज भी आप वारिस हैं। आज भी आप वारिस हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं क्लेम कैसे करना।
हेलो, Hallelujah. आपको पता नहीं क्लेम कैसे करना है। एक बच्चे के पापा 2 करोड़ रुपया बैंक में छोड़ गए। वो बालक था, उसे पता नहीं था, बड़ा हुआ किसी ने बताया, लेकिन फॉर्म भरना नहीं आता, क्लेम करना नहीं आता, बैंक में जाने से डर लगता है। हेलो, है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना भारत में, क्लेम करना नहीं आता। वारिस है, दादा बैंक में पैसा छोड़ के गए, लेकिन क्लेम करना है। हेलो, यहोशू 18:2 में लिखा है, कब तक ढिलाई बरतोगे, अपने शहर को कब्जा करो। जाओ, अभी मैं बोल रहा हूं 2 दिन के बाद जाओ और शैतान को बोलो मैं आ गया हूं, चल निकल ले, पूरा मिस्र उठा, निकल ले, अब मैं आ गया हूं। इस शहर पर मेरा कब्जा रहेगा, मेरे मसीह का कब्जा रहेगा। जहां मैं कदम रखूंगा वो जगह मेरी हो जाएगी। क्लेम करो। Hallelujah. हाँ? क्या यार भाई साहब मूर्खता की बातें कर रहे हो? अरे मूर्खता में मजा है। क्लेम करना सीखना है। अज्ञानता को दूर करो और क्लेम करना सीखो। सब कुछ हमारा है। बोलो, सब कुछ हमारा है, सब कुछ मेरा है। मेरे शहर में प्रभु ने मुझे रखा है। शैतान बोलो, क्या कर रही है? मेरे शहर में तेरा क्या काम? निकल। हालेलुया। जो पता हो, मैं 55वीं कन्वेंशन में से आ रहा हूं, तेरे को पता नहीं, मेरे को पता चल गया मेरा अधिकार क्या है। हालेलुया। पहला है अज्ञानता और दूसरा है मन की कठोर। कठोरता आपको वारिस नहीं बनने देगी। मेरे पास बहुत मसाला है इसमें, लेकिन समय का मेरे पास अभाव है। मैं एक विषय पर रोज शाम बोल सकता हूं, बस आप मौका दो। अज्ञानता और कठोरता 2 कारण से हम मसीही जीवन से, प्रतिज्ञाओं से, प्रॉमिसेस से क्या है, अलग है। और आज हम इन सब कारणों को अपने जीवन से दूर करें। कितने लोग समझ रहे बात को? क्योंकि आप सब पासबान हैं, विश्वासी तो हैं नहीं जिनको खोल खोल के सब बातें बताई जाए। अज्ञानता के कारण हम नाश हो गए। बाइबल में लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। अगर कोई उनको ज्ञान दे, कोई उनको बताए, तो शायद वो नाश होने से बच जाए। क्या आप मेरे साथ हैं? कभी कभी अज्ञानता हमारी दूर हो गई, लेकिन मन कठोर है। इब्रानियों की पत्री 3:18 में क्या लिखा है? जब आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना। हम क्या सोचते मालूम है? ओह अच्छा, ये वाली आयत तो परसी शांति के लिए है, ये तो लाड़े पारी साहब के लिए है, ये मेरे लिए थोड़ी है। कभी कभी क्या होता है, आप प्रचार कर रहे होते हैं ना, आप प्रचार कर रहे होते हैं, आपकी कलीसिया में पति पत्नी पास बैठे होते हैं। जब आप कुछ बोलते हैं, पति ठलेरा मारता है, तेरे लिए नहीं। अब मेरे अजमेर की बात पत्नी को सुन, तेरे लिए। अरे भाई, तेरे लिए नहीं, मेरे लिए। यदि आज उसका शब्द सुने तो अपने मन को कठोर नहीं करें, क्योंकि जिन्होंने अपने आप को कठोर किया वो जंगल में नाश हो गए। हुए कि नहीं? बाइबल का परमेश्वर इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय में बोलता है, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। यह आयत और वो आयत में रिलेटेड है। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, विश्वासियों का ऐसा बड़ा बादल, विश्वास के योद्धाओं का ऐसा बड़ा बादल 11वें अध्याय में दिखा दिया।
उसके बाद 12वें अध्याय की पहली दूसरी आयतों में बोलता है गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो क्या करें? आओ हम हर एक रोकने वाली बहुत सारी चीजें आपको रोकेगी। आप जब मसीह की ओर आगे बढ़ेंगे, प्रभु में आगे बढ़ेंगे, आपके रिश्तेदार, आपके मित्रगण आपको क्या करेंगे? रोकेंगे। परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए जैसे ही आप कदम बढ़ाएंगे, the leg pulling is going on, आपकी टांग खिंचाई होगी। टांग छुड़ाना आपका काम है। हालेलुया। एक दफा यीशु मसीह पानी में चल के आ रहा, चेले इधर से जा रहे, एक आदमी को पानी में चलते हुए देखा, कूद आ रहा है। क्या बोला? कूद आ रहा है। यीशु मसीह समझ गए, डर गए। यीशु मसीह ने तुरंत बोला डरो मत। पतरस ने आवाज पहचान ली, ये तो गुरुजी है। क्या है ये तो गुरुजी है। और सुनना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, आपकी सिचुएशन बता रहा हूं मैं। ये तो गुरुजी है और मुझे बुला रहे। और इसने बोला प्रभु मुझे अनुमति दो ना, मैं भी चलना चाहता हूं। बोला कि नहीं? पूछा ना? अरे समय नहीं है ना मेरे पास इतना कि मैं खोल खोल के बताऊं। आप सब प्रभु के दास हैं, इस पर आपने कई बार प्रचार किया है। यीशु मसीह से इसने बोला प्रभु जो आप कर रहे हो ना, जैसे आप चल रहे हो ना, मैं भी चलना चाहता हूं, मेरी भी इच्छा है। और यीशु ने उससे क्या कहा? क्या बोले? आप जैसे ही उसने सुना उसने एक टांग बाहर निकाली। क्या चीजें क्या कर रहे हैं? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? नहीं जाने देंगे। आज आजू बाजू में आपके समाज के लोग, रिश्तेदार, मित्र नहीं जाने। टांग छुड़ाना किसका काम है? मेरा काम। पतरस ने उनको डांटा, छोड़ो मुझे, अरे मर जाएगा, पानी ले जाओ। पतरस बोलता मुझे मरना मंजूर है पर मुझे चलना है। आमेन। वो मुझे बुला रहा है, जो बुला रहा है वो मुझे डूबने नहीं देगा। ओ आवाज कंफर्म है, कॉलिंग कंफर्म है, बुलाहट कंफर्म है। उसने बुलाया सेवा में, कभी निराश नहीं होने देगा, कभी निराश नहीं होने देगा, बहुत नहीं होने देंगे। लेकिन टांग छुड़ाना, पुल योर लेग्स, रोकने वाली वस्तु दूर करके, उलझाने वाले पापों को दूर करके धीरज से उस दौड़ में दौड़े जिसके लिए मैं और आप बुलाए गए। हालेलुया। कई बार हमारे बच्चे बोलते हैं मम्मी भूख लगी है, मम्मी बोलती है 2 मिनट। अब 2 मिनट में क्या बनता है वो आपको पता है? मैगी। आजकल मैगी प्रेयर होती है, मैगी मीटिंग होती है, मैगी मीटिंग होती है। अगर आप प्रभु को काम करने की इजाजत दोगे, समय दोगे, मां बोलती है देख बेटा अगर तेरे को जल्दी खाना है, भूख लग रही है तो 2 मिनट में तो मैगी बनेगी। लेकिन अगर बच्चा कहे नहीं माँ आज तो आपके हाथ की दाल बाटी खानी है और आपके हाथ का चूरमा खाना है या आपके हाथ का चिकन बिरयानी मटन बिरयानी खाना है, तो माँ बोलेगी नहीं देख इसमें तो लगेगा टाइम, तो इंतजार कर। अब हमारे क्या प्रॉब्लम है? आदती है नहीं, आप ही का भी करो। जब परमेश्वर आपको कुछ देने में देरी कर रहा है, सुनना ध्यान से, तो समझ लेना कुछ अच्छा बना कर देने वाला है।
हालेलुया। प्रेज बाइबल में आप उठाकर देखिए, जितनी बहनें बाज थी, जितनी बहनें बाज थी, सारा को देख लो, रेबेका को देख लो, हन्ना को देख लो, एलीशिबा को देख लो, और भी बहुत सारी हैं जिनके नाम शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहे। इन सब की इनकी सब की अवस्था क्या थी? 5 में। लेकिन जब सारा की कोख खुली तो प्रतिज्ञा की संतान उत्पन्न हुई। कभी कभी परमेश्वर हमारे धीरज को भी देखता है, और जब धीरज में हम खड़े उतर जाते हैं फिर इजाक मिलता है। हालेलुया। बीच में इस्माइल भी आता है। इस्माइल बुद्धि की संतान, शरीर की संतान। मत करो यार, इस्माइल को मत लो, वेट करो, प्रभु कुछ अच्छा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब रेबेका की कोख खुली तो अच्छा आया, जब हन्ना की कोख खुली तो सैमुएल आया, जब नए नियम में एलीशिबा की कोख खुली तो जॉन द बैप्टिस्ट आया। कभी कभी किसी काम में आपको देरी लगे तो समझ लेना मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ स्पेशल की योजना मेरे लिए साधारण नहीं है। मुझे मैगी से तृप्त नहीं करेगा, मुझे कुछ अच्छा खिलाने वाला है, मेरे जीवन में मेरे परिवार में कुछ अच्छा करने वाला है। हालेलुया। अज्ञानता को छोड़ो। मेरी प्रजा क्यों नाश हो रही है? अज्ञानता की। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो। तो दूसरी बात है मन का कठोरता। और 2 बात और बताकर मैं अपने कथन को विराम दूंगा। 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद। हालेलुया। हमें अतः हे प्रियो, जब कि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है प्रियो 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 में आप सब आ रहे, मैंने भी आ बाइबल में हर जगह भाई भाई लगा हुआ ना, तो वहां भाइयों के लिए स्पेशल नहीं है, मैंने भी शामिल है। हे प्रियो क्या लिखा? जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं। क्या मिली है हमें? प्रतिज्ञाएं। क्या मिली है हमें? प्रतिज्ञाएं। हमें प्रतिज्ञाएं मिली है, हमें प्रॉमिस किया गया है, हमारे साथ वायदे जुड़े हुए हैं। पर वायदे के देश में पहुंचने के लिए जंगल का रास्ता तय करना पड़ता है। हालेलुया। प्रकाशन दे प्रभु, पतमस नाम टापू में जा। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रकाशन कहाँ मिलता है? टापू में अकेले जंगल अरे में। हाँ है ना। हालेलुया। भाई यही दे दो प्रभु, यहाँ कुछ नहीं मिलता भाई। खुला आकाश देखना है तो जंगल का सफर। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप इन दिनों में जंगल के सफर पे का अनुभव कर रहे हैं तो आप मान के जाइए, परमेश्वर आपको वायदे के देश में ले जाने वाला है। कुछ हो रहा है, परमेश्वर प्रोग्रेस कर रहा है, परमेश्वर काम कर रहा है। दूध और मधु की धारा जिस देश में बहती है, परमेश्वर आपको वहां ले जाने वाला है। आपके कलीसिया में, आपके परिवार में कुछ अच्छा होने वाला है। इसे लोग बात को समझ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है ब्रदर? पढ़ो तो आओ, नहीं वापस पढ़ो। इसलिए हे प्रियो, इसलिए है भाइयों बहनों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है। प्रतिज्ञाएं हमें मिली है। बोलो प्रतिज्ञाएं हमें मिली है। प्रतिज्ञाएं हमें मिली है। दिखाई तो दे नहीं रही है, दिखाई तो दे नहीं रही है। कल बताऊंगा आगे की बातें, लेकिन अभी फिलहाल समझ लो। हाँ पढ़ना। तो आओ, हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। 2 रीजंस, यहाँ भी 2 कारण। प्रतिज्ञाओं को पाने में
दो चीजें यहाँ रुकावट है। आज मैंने केवल आपको रुकावट बताई है, आज ये सारी रुकावट गिराई जाए। शारीरिक मलिनता, शारीरिक अभिलाषा है, संसार प्रिय लगता है। बाइबल में लिखा है देमास को संसार प्रिय लगा और वो संसार में चला गया पौलुस को छोड़ करके। शरीर मालूम पड़ेगा आपको कि यीशु मसीह कह रहा है तुम लोटे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, अंदर। हमारी गवाही क्या हो? मैं बहुत सिगरेट पीता था, प्रभु ने मेरी सिगरेट छुड़ा दी। हालेलुया। इसमें क्या हालेलुया? ये तो दुख का विषय था तेरे लिए, तू सिगरेट पीता था। पता नहीं कहाँ हालेलुया लगानी है, नहीं लगानी, लगा देते बस। ध्यान से हालेलुया भी ध्यान से लगाओ। नहीं, मैं अजमेर के लिए बोल रहा हूँ। वहां पता नहीं कहाँ भी लगा देते। मैं पहले बहुत दारू पीता था गवाही, मैं बहुत गलती कर लड़ाई झगड़ा करता था, और प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मेरी ये सब चीजें छुड़ा दी। बहुत अच्छी बात है, वो तो छुड़ा दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुस्सा छोड़ा है? गुस्सा? अच्छा, गुस्सा तो होली स्पिरिट की गिफ्ट है, विश्वासी को भी आता है, नहीं आता है? भाई साहब, ये गुस्सा बहुत करते हैं। पहले मैं पास्टर एंथनी के घर में हमने एक टैंक बना रखा था, वहां बपतिस्मा देते थे। बपतिस्मा देने के बाद कोई व्यक्ति मेरे को आके बोलता, कोई बहन आके बोलती, भाई आके बोलता मेरे को, भाई साहब आजकल मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं उसको तुरंत पूछता, पास्टर एंथनी के घर कब गया था? नहीं, मैं तो गया ही नहीं। नहीं तो मैं तेरा गुस्सा वहीं तो दफन करके आया था, तो लेके कब आया वापस? क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम पुराने मनुष्यत्व को उतार कर फेंक देते हैं। हम लोटे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजना बंद करें। हम अपने आप को आज अंदर से मांजे, अंदर से मांजे, अंदर से साफ हो जाए। बहुत अच्छी बात है, आपने ऊपरी चीजें छोड़ दी, शराब छोड़ दी, बीड़ी छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दिया, गाली गलौज करना छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। पत्नी को ठोकना छोड़ा कि नहीं? आपकी नहीं कह रहा, अजमेर ऐसे ही है। संडे को खड़ा होकर के धाम थी, सैटरडे की रात को धाम थी। घोषों का जीवन ऐसे चल रहा है।